नमस्कार विद्यार्थियों, हम अभी आपका थोड़ा पेपर के बारे में, जो कल पेपर है आपका 3 बजे से शुरू होगा, आपको 2:15 बजे सेंटर पर पहुंचना है। तो थोड़ा सा मार्गदर्शन करना चाहते हैं कि पेपर आप कैसे करेंगे, क्योंकि आपने जो भी पेपर दिए हैं उससे हम सेटिस्फाई नहीं हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर भी आपके सामने है और पेपर देख के हम आपको समझा रहे हैं कैसे करना है। तो जब पेपर शुरुआत करेंगे तो आपने इसमें 4 विभाग हैं, आपको बताया हुआ है। तो प्रथमा विभाग हेडिंग डालेंगे, सुगम संस्कृतम, ये 6 मार्क का है। तो कृति 1 चित्रम दृष्ट्वा नामानि लिखत, 4तः 3, 4 में से 3 करने हैं आपको, लेकिन आप चारों करना। तो पिक्चर आपका जो है उसको देख करके संस्कृत में आपको नाम लिखना है, ठीक है। फिर संख्या अक्षर ही अंक ही लिखत, 3 में से 2 अक्षरों अंकों में, 62 है उसको अक्षरों में लिखना है, शतम दिया है उसको अंकों में लिखना है, 53 को भी अक्षरों में लिखना है। समय स्तंभ मेलनम कुरुत, यहाँ पे समय आपको मिलाना है, तो आप लाइन ड्रॉ करके नहीं मिलाएंगे, आमने सामने लिखेंगे। जैसे दशोनषड्वादनम है ना, तो यहाँ पे 5:50 उसके सामने आएगा। और विंशत्याधिक दशवादनम, तो 10 बजकर यहाँ पे 20 आएगा, 10:20, ठीक है। तो आपको ऐसे मैचदा पेयर कर देना है। अब जो द्वितीय विभाग शुरू करेंगे तो इसको नए पेज पर द्वितीय विभाग हेडिंग डालोगे और वहाँ से शुरू करोगे। ये 14 मार्क का गद्य खंड है। प्रश्न 2 इसमें आप क्वेश्चन पेपर में गद्यांशम पठित्वा निर्दिष्टाः कृति ही कुरुत, ये कुछ लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है। आप प्रश्न 2 और डालेंगे, हो गया। आप पैराग्राफ को ठीक से पढ़ेंगे, 4 मार्क के लिए इसमें क्वेश्चन आते हैं। पैराग्राफ यदि ठीक से आपने 2 बार पढ़ लिया तो आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको क्वेश्चन में आए हैं, पहला क्वेश्चन है अवबोधनम, 3तः 2। तो आपको यहाँ पे तीनों क्वेश्चन करना है, छोड़ना नहीं है। उचितम कारणम चित्वा वाक्यम पुनर्लिखत, तो यहाँ दिया है पृथुवैन्यः स्वप्रजाः दृष्ट्वा चिंताकुलः यतः। अब यतः के बाद में ये जो 2 ऑप्शन नीचे दिए हैं, तस्य प्रजाजना परस्परम विवादम कुर्वन्ति, तस्य प्रजाजना पशुवत जीवन्ति। तो इसमें आपको पैराग्राफ में सेकेंड वाला मिलेगा, तो आपने केवल यतः के बाद तस्य प्रजाजना पशुवत जीवन्ति लिख करके आपको कंप्लीट कर देना है। दोनों सेंटेंस नहीं लिखना है, ना 2 बार लिखना है। केवल यतः के बाद इन दोनों में जो आपको करेक्ट लगता है, जिसे इसमें सेकेंड करेक्ट है, उसको ऐड करके यतः के बाद लिख देना है, ठीक है। पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत, तो यहाँ पे वसुंधरायाः उदरे किम वर्तते, तो किम कट करके उसकी जगह पर आपको वसुंधरायाः उदरे फलानी पुष्पानी पत्राणी, जो भी आंसर आपको मिलता है पैराग्राफ में वो ऐड करके वर्तते करके कंप्लीट कर देना है। वाक्यम पुनर्लिखित्वा सत्यम असत्यम इति लिखत, इसमें क्या करते हैं बच्चे, इसको करेक्ट करते हैं। आपको करेक्ट नहीं करना है, आपको स्तवनम तु मानवस्य एव भवेत, ये एज इट इज़ लिख देना है, जैसा का तैसा लिखना है। और आपको ये सत्य लग रहा है तो सत्य लिखना है, असत्य लग रहा है तो असत्यम लिखना है। तो सत्यम और असत्यम आपको केवल लिखना है, करेक्शन नहीं करना है। तो ये स्तवनम तु मानवस्य एव भवेत कि मनुष्य का होना चाहिए, तो ये रॉन्ग है, यहाँ पे असत्यम आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। सेंटेंस में कोई चेंज नहीं होगा। सेकेंड क्वेश्चन है शब्द ज्ञानम, गद्यांशांतः चित्वा द्वे पदे लिखत, तो आपको 2 पद लिखना है। यहाँ पे त्वांत पूछा गया है, पूर्वकालवाचक कहते हैं त्वांत और लेबंत को। अगर दोनों पूछे जाते तो त्वांत के वर्ड भी ढूंढ कर लिखना है, लेबंत भी लिखना है। और हेत्वर्थक अगर आता है लिख करके तो वहाँ पे तुमंत ढूंढना पड़ता है। तो त्वांत में लब्ध्वा, दृष्ट्वा, कृत्वा, इस टाइप के वर्ड आते हैं, वो आपको जो भी पैराग्राफ में मिल जाते हैं। 2 वर्ड तो होंगे ही, 2 पूछे हैं तो वो दोनों वर्ड आपको ढूंढकर लिखना है, ठीक है। फिर गद्यांशातः विशेषण विशेष्य मेलनम कुरुत, आपको विशेषण और विशेष मिलाना है। तो प्रजाहिता के साथ में आएगा पृथु, वेनराज नहीं था, गलत था वो। गातुम उत्सुकाः के साथ आएगा चारणाः। तो ऐसा मैचदा पेयर करके आपको लिखना है, लाइन ड्रॉ नहीं करना है। संधि विग्रहम कुरुत, पूर्व पदम लिखत, यहाँ अशक्ताश्च दिया है, तो अशक्ताश्च च दिया हुआ ऑलरेडी यहाँ पे, तो आपको लिखना है अशक्तः, ठीक है। अशक्तः प्लस च। पुरोहितो अवदत, अवदत यहाँ पे दिया है, तो जो ओ है पुरोहितों का वो विसर्ग में चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है पुरोहितः, ठीक है, पुरोहितः और अवदत। फिर आता है सेकेंड पैराग्राफ,
इसको आपको ठीक से पढ़ना है और इसको पढ़ करके 2 बार पढ़ लीजिए और इस पर जो डिपेंडेंट क्वेश्चन है इसी में आंसर सारे मिलेंगे बच्चों, कहीं नहीं जाना पड़ता। जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं वो भी यहाँ से ढूंढ के आंसर बराबर देख सकते हैं। आप किसी से पूछने के बजाय अपने आप ढूंढिए आंसर। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि अवबोधनम उचितम पर्यायम चित्वा वाक्यम पुनर्लिखित शंकरा स्नानार्थम। अब पैराग्राफ में ही आपको मिलेगा कि पूर्णा नदी मागता, ठीक है। दैववशात शंकरा या माता, तो किसको पकड़ा गया था? मगरमच्छ के द्वारा शंकर को पकड़ा गया, तो शंकरा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। फिर अमरकोशात समानार्थक शब्दम चित्वा वाक्यम पुनर्लिखित। नकरह को अंडरलाइन किया है तो नकरह का समानार्थी मकरह है, मकरह लिखना पड़ेगा आपको। फिर एषः गद्यांशः कस्मात् पाठात् उद्धृतः, किस पाठ से लिया गया है? तो ये आदि शंकराचार्य का है, तो आपने एषा गद्यांशः आदि शंकराचार्य पाठात् उद्धृतः लेसन्स के नाम ठीक से याद कर लो। फिर पृथक कर्णमाया जाल रेखा चित्रम पूरयत, तो मुनि ही अभ्यगात दिया है। अब मुनि अभ्यगात के पहले क्या लिखा है यहाँ पे श्लोक में ऊपर? द्वात्रिंशे, तो आपको द्वात्रिंशे मुनि अभ्यगात लिख देना है। कृतवान भाष्यम के पहले यहाँ पे श्लोक में क्या लिखा है? षोडशे, तो यहाँ पर आपको षोडशे लिख देना है। फिर द्वादशे के बाद ऊपर श्लोक में क्या लिखा है? सर्वशास्त्रविद, तो यहाँ पे आपको सर्वशास्त्रविद लिख देना है। फिर अष्टवर्ष के बाद में यहाँ क्या लिखा है श्लोक में? चतुर्वेदी, तो आपको यहाँ पे चतुर्वेदी लिखना है। जो वर्ड यहाँ पर दिया है उसके पहले जो वर्ड है या बाद में जो वर्ड है वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो मुनि अभ्यगात के पहले आएगा द्वात्रिंशे, कृतवान भाष्यम के पहले आएगा षोडशे, द्वादशे के बाद में आएगा सर्वशास्त्रविद, अष्टवर्ष के बाद में आएगा चतुर्वेदी। तो ये 2 मार्क का आएगा बच्चों जाल रेखा चित्रम। फिर आता है गद्यांशम पठित्वा सरलार्थम लिखत, तो यहाँ पे आपको 2 पैराग्राफ हैं, एक दुष्यंत का एक कर्ण का। तो कर्ण का हमने आपको बोला है, कर्ण का अच्छे से तैयार कर लीजिए और इसका सरलार्थम मीन्स ट्रांसलेशन आपको इंग्लिश में ही लिखना है, मराठी या हिंदी में लिखना नहीं है, ठीक है। 4 मार्क का है, जैसा याद किया है बिल्कुल वैसा ही डायलॉग के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। फिर ई वाला क्वेश्चन आता है माध्यम भाषाया उत्तरम लिखत, तो यहाँ पे बच्चों सह नरा शत्रुनंदना इति वचनम कथाया आधारेण स्पष्टीकुरुत, तो ये कौवे वाले लेसन का है कि जो अपने मित्र की बात नहीं मानता है, जो हितैषियों की बात नहीं मानता, उसके लिए लोग हंसते हैं। फिर तंडुलान आने इति पिता अर्णवम किमर्थम आदिष्टवान, किस लिए आदेश देते हैं कि चावल लेकर आओ। तो ये दोनों में से एक क्वेश्चन आपको लिखना है और जब ये क्वेश्चन लिखते हैं थोड़ा सा रेफरेंस भी देना है, डिस्क्राइब करना है, हो सके तो आप लोग इसका कंक्लूजन भी दे देना। 2 मार्क का है, ठीक है। इंग्लिश में ही लिखना है, मराठी या हिंदी में नहीं चलेगा। उसके बाद में तृतीया विभागा, तो आपने नए पेज पे शुरू करोगे तृतीया विभागा, ठीक है। ये 10 मार्क का है बच्चों। पद्यांशम पठित्वा निर्दिष्टाः कृति ही कुरुत, हमने देखा है कि इनमें बच्चे इन्हीं श्लोक का ट्रांसलेशन लिखने लगते हैं, इसका ट्रांसलेशन नहीं लिखना है। इन पर डिपेंडेंट क्वेश्चन आए हैं जो 5, वो आपको सॉल्व करना है। 4 काउंट किए जाएंगे लेकिन आपने 5 करना है। तो यहाँ दिया है पूर्ण वाक्यन उत्तरम लिखत न्यायात पथा प्रविचलंती पदम न के अस्ति, तो यह श्लोक में दिया है न्यायात पथा प्रविचलंती पदम न धीराहा, तो धीराहा लिख सकते हो या धीरा लिखना। अस्ति है तो धीरा लिखा जाएगा और अगर संति हो तो धीराहा लिखेंगे, क्योंकि अस्ति जो है एक के लिए आता है तो धीरा लिखोगे, धीरा अस्ति, ठीक है। पद्यांशातः विशेषण विशेष मेलनम कुरुत, तो यहाँ पे दक्षाहा दिया है तो दक्षाहा के साथ आएगा मनुजाहा और बहुन के साथ आएगा विषयान, ठीक है। कवि पंडिताहा के साथ प्राचीनाहा आएगा, दक्षाहा के साथ आएगा मनुजाहा, श्लोक में भी वही दिया हुआ है। जाल रेखा चित्रम पूरे हरति, यमराजा क्या हरति, श्लोक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यमराज प्राणान हरति, प्राणों को हरता है तो प्राणान लिख दोगे। वैद्य राजा की महरती, तो प्राणान धनानी च, श्लोक में ही दिया है कि वैद्य राज क्या हरण करता है? प्राणानी और धनानी दोनों को हरण करता है, तो वो लिख देना है आपको। संबोधनांत पद विभक्ति पदे चित्वा लिखत, संबोधन वाले शब्द क्या है इसमें? यमः और वैद्य राजा, 2 ही शब्द है, ठीक है। यमः और वैद्य राजा, वो लिख देना है संबोधन के शब्द। संधि विग्रहम कुरुत उत्तरम पदम लिखत, मरणम अस्तु, तो मरणम दिया है, अब मरणम के बाद में अस्तु लिखना पड़ेगा आपको, मरणम प्लस अस्तु।
नमस्तुभ्यम, नमः दिया है तो स्व नहीं लगाएंगे, तुभ्यम लिखना है केवल, नमः प्लस तुभ्यम। ठीक है। श्लोक पद्ये शुद्धे पूर्णे च लिखत, 3 2 3 श्लोक आएंगे, 2 आपको लिखना है। तो अल्पानामपि यथा चतुर्भी, और जो भी अगला श्लोक है वो तो हमने आपको बताया है, सूक्ति सुधा, युग्ममाला और चित्रकाव्यम, इनमें से आपको श्लोक याद करने हैं। केवल 4 लाइन के जो श्लोक हैं सूक्ति सुधा में वो हमने कट करवाए थे, 2 लाइन के ही करने हैं उसमें के, युग्ममाला के सभी करने हैं, चित्रकाव्यम के भी करने हैं। तो आपने जैसे तैयारी की है उस हिसाब से 2 श्लोक आपको ठीक से लिख देना है। ठीक है। उसके बाद में आता है क्वेश्चन, माध्यम भाषाया सरलार्थम लिखत। तो केवल वाचन प्रशंसा का ही ट्रांसलेशन आता है, उसमें 6 श्लोक हैं, कोई तो भी 2 श्लोक उसी के आएंगे, आपको एक का ट्रांसलेशन लिखना है। ठीक है। तो इंग्लिश में लिखना है, मराठी या हिंदी में नहीं लिखना है। फिर आता है चतुर्था विभागा, ये नए पेज से आपको शुरू करना है और ये 10 मार्क का है। तो पहला क्वेश्चन है पृथक्करणम कुरुत, नामानी सर्वनामानी च पृथक कुरुत। आपको ऐसे ही बॉक्स ड्रा करना है, नाम और सर्वनाम, और आप नहीं आता है तो भी आपने बॉक्स फिलअप करना है, ऐसा नहीं कि आप ना लिखें, ब्लैंक नहीं छोड़ना है, बॉक्स ड्रा करके आपको पूरा लिखना ही है। 5 वर्ड नीचे दिए हैं, तो इसमें कर्षका और कर्षका और स्नेहेन ये क्या है, नाउन है, और अहम, तब और मम ये सर्वनाम है। तो आपको पहले क्या करना है, नाम अर्थात नाउन ढूंढ लेना है, नाउन नाम के नीचे लिख देना है, बचे हुए सर्वनाम में तीनों लिख देना है, या 3 नाउन भी हो सकते हैं, 2 सर्वनाम हो सकते हैं, ऐसे आपको। तो इसमें कर्षका और स्नेहेन ही नाउन है, बाकी सर्वनाम है। क्रियापदानी धातु साधित विशेषणानी च पृथक कुरुत। तो इसमें आपको 5 शब्द दिए, मन्यते, सेवमान, बध्यन्ते, नीतः, प्रजायते। तो ते इते अंते वाले तो क्रियापद ही होंगे बच्चों, तो क्रियापद में जाएंगे। और धातु साधित विशेषण के जो हैं वो रूट से चालू होते हैं, धातु से चालू होते हैं, लेकिन उनके रूप देववन माला, भगवत जगत, नदी की तरह होते हैं। जैसे सेवमान भगवान की तरह है तो ये धातु साधित विशेषण होगा, नीतः देवा की तरह है तो ये भी धातु साधित विशेषण होगा। तो आपको विशेष बात ध्यान में रखनी है कि जो देववन माला की तरह हैं, जो भगवत जगत नदी की तरह हैं, वो धातु साधित विशेषण में आएंगे। वर्ब से तो बने हैं लेकिन वो देववन माला की तरह और भगवत जगत नदी की तरह दिखते हैं, तो धातु साधित विशेषण में आएंगे, बाकी के क्रियापद में आएंगे, ये बात ध्यान में रखनी है। फिर अगला क्वेश्चन है, निर्दिष्टा कृति ही कुरुत, संख्या क्रम आवृत्तिवाचक योग्यम पर्यायम चित्वा वाक्यम पुनर्लिखत। 3 में से 2। तो आर्यभट्ट इति भारतवर्षेण प्रेषितः डैश है, उपग्रह है, तो एकस्मिन नहीं आएगा, उपग्रह के अकॉर्डिंग प्रथमः आएगा। ठीक है, उपग्रह नाउन के अकॉर्डिंग प्रथमा। फिर डैश महिला जलम आहर्तुम गच्छन्ति, तो यहाँ पे महिला के साथ कभी भी तिस्त्रः आता है, त्रीणी न्यूट्रल जेंडर में आता है, तो आपको यहाँ पे तिस्त्रः लिखना पड़ेगा। वर्षस्य डैश परीक्षा भवति, चतुर्वारम चतुर्षु, चतुर्षु नहीं आएगा, जहाँ वर्षस्य दिनस्य ऐसा दिया है वहाँ पे चतुर्वारम आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। और आपको इसमें चारों क्वेश्चन ही सॉल्व कर लेना है, क्योंकि जिनमें मार्क्स ज़्यादा आएंगे वही 2 क्वेश्चन ऐड किए जाएंगे। फिर आता है समास विग्रहाणाम समास नाम भी सहमेलनम कुरुत। इसमें भी आपको आमने सामने आंसर लिखना है, लाइन ड्रॉ नहीं करना है। तो इसमें सबसे पहले आप च च वाला ढूंढो कि च च वाला जो वर्ड है वो इतरेतर द्वंद्व होगा, ये बात ध्यान में रखना। मृगः च श्रुगाला च क्या हो गया, इतरेतर द्वंद्व। ठीक है। उसके बाद में आप जानाती थी, पठती थी, चलती थी, गच्छती थी, ऐसे शब्द ढूंढो। तो यहाँ पे किंचित जानाती थी, तो जानाती थी, पठती थी, चलती थी, ये सब क्या है, उपपद तत्पुरुष है, बात ध्यान में रखना। पठती थी, चलती थी, गच्छती थी, ये उपपद तत्पुरुष। तो किंचित जानाती थी ये क्या हो गया, उपपद तत्पुरुष। ठीक। उसके बाद में आपको ढूंढना यस्य सा, येन सा, यस्मात् सा, ऐसा कोई वर्ड आया है तो वो बहुव्रीहि होगा। तो अल्पाधि वस्य सा, ये बहुव्रीहि हो गया। ठीक। फिर रामस्य अभिषेका, रामस्य में षष्ठी विभक्ति है, इसका मतलब ये षष्ठी तत्पुरुष हो गया। फिर उसके बाद में बचते अहनि अहनि और सद्गुणा एवं संपत्ति। तो जहाँ एव अथवा इव आता है वो कर्मधारय होता है, सद्गुणा एवं संपत्ति कर्मधारय हो गया, अहनि अहनि बचा अव्ययी भाव हो गया। और अगर कभी अयोग्यम, न अयोग्यम ऐसा निगेटिव मीनिंग देने वाला वर्ड आता है तो वो होता है नय तत्पुरुष। ठीक है। तो आपको जो पहले आते हैं जैसे च च वाले इतरेतर द्वंद्व,
अयोग्यम न योग्यम आ गया तो न तत्पुरुष, जानाति इति पठति इति आया तो उपतत्पुरुष, फिर यस्य सा येन सा यस्मात् सा तो बहुव्रीहि समास हो गया। तो आपने अगर ऐसे 4 भी मिला दिए तो आपको 2 मार्क मिल जाते हैं। समानार्थक विरुद्धार्थक शब्दानि चित्वा लिखत, तो यहाँ पे ब्रैकेट में वर्ड दिए हैं। मंजूषा बॉक्स कहा जाता है। मंजूषा कोई शब्द का समानार्थी भी नहीं है, विरुद्धार्थी भी नहीं है। मंजूषा मतलब बॉक्स। तो वार्धक्यम का होगा तारुण्यम, ध्वनि का होगा शब्द, शीघ्रम का होगा शनैः शनैः, और इसके बाद कनकम का होगा हेमा। ठीक है, तो शीघ्रम का शनैः शनैः विपरीत हो गया, क्योंकि विपरीत लिखना पड़ेगा, क्रॉस बना है। ध्वनि का समानार्थी शब्द, वार्धक्यम का, वार्धक्यम मतलब बुढ़ापा, इसका विरुद्धार्थी होगा तारुण्यम, और कनकम का समानार्थी होगा हेमा। ठीक है, योग्य पर्यायम चिन्हो 3-2। यमः प्राणान हरति, कर्तृवाच्यम कर्मवाच्यम। हमने आपको बताया है कि जब सब्जेक्ट प्रथमा विभक्ति का हो तो वो कर्तृवाच्यम होगा। तो यमः प्रथमा विभक्ति का है देवः की तरह, तो कर्तृवाच्यम होगा। अगर सब्जेक्ट तृतीया विभक्ति का होता है तो ही कर्मवाच्य होता है। फिर भवान के साथ कभी भी, भवान प्रथमा विभक्ति का है तो इसके साथ प्रथम पुरुष की क्रिया आती है, तो यहाँ पे स्वीकरोतु आएगा। भवान पठति आ सकता है ना, भवान स्वीकरोतु, स्वीकुर नहीं आएगा, क्योंकि भवान प्रथमा विभक्ति का है तो इसके साथ में क्रिया प्रथम पुरुष की आएगी, स्वीकरोतु। मित्र के साथ में यहाँ पे अयम बंधा, तो दृढ़ बंधा, मित्र दृढ़ अयम बंधा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है 2 मार्क का, ये भी कंपलसरी होता है। विशिष्टा विभक्ते है योजयित्वा वाक्य निर्माणम कुरुत। अब वाक्य निर्माण आपको करना है तो फिल अप द ब्लैंक्स है। शारदायै, इसके साथ कभी भी नमः आएगा। माता भोजनम यच्छति, तो जिसको भोजन दे रही है उसमें चतुर्थी आ जाएगी, तो यहाँ पे पुत्राय आएगा। अलम के साथ तृतीया आती है तो कोपेन आएगा। हमने आपको इसके 10 सेंटेंस भेजे हैं व्हाट्सएप पर, उनको आप ठीक से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। फिल अप द ब्लैंक्स के रूप में भी आ सकता है या सेंटेंस फॉर्मेशन भी आ सकता है, ये कंपलसरी है। तो इस टाइप से हमने आपको पूरा पेपर समझा दिया है। आशा है आप लोग अच्छा पेपर करेंगे, आउट ऑफ मार्क्स लाएंगे सभी बच्चे, और जो कम पढ़ाई करते हैं वो भी अच्छे मार्क्स लाएंगे, ऐसी उम्मीद है। और 4 लेसन भी आपको हमने भेजे हैं, उन्हें भी ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। हमें ऐसी आशा है कि आप बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे। तो बेस्ट विशेस फॉर योर एग्ज़ाम। कल आपका संस्कृत पेपर है, 2:15 बजे आप लोग स्कूल पहुंच जाना, क्योंकि 3 बजे पेपर है। और सो मत जाना, जागते रहना, समय पर पेपर के लिए पहुंचना। ठीक है, धन्यवाद।